वेलकम गाइस टू प्रो मैक्स ट्रेडर्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक रियल एस्टेट कंपनी जिसने पिछले कुछ सालों में मल्टी बैगर रिटर्न दिए और अब डेटा सेंटर और डिजिटल इंडिया की कहानी में बड़ा प्लेयर बनती जा रही है। आज हम बात करेंगे अनंतराज लिमिटेड के बारे में। ये सिर्फ रियल एस्टेट स्टॉक नहीं है, या आने वाले सालों में ये एक डिजिटल इंफ्रा स्टॉक भी बन रहा है। ठीक है, अनंतराज लिमिटेड कौन है? ये कंपनी बेसिकली एक रियल एस्टेट सेक्टर से आती है और कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, खासकर दिल्ली, एनसीआर और साउथ दिल्ली जैसे प्रीमियम लोकेशन में इनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन अब ये कहानी सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है। कंपनी ने डेटा सेंटर बिजनेस और आईटी पार्क डेवलपमेंट में भी एंट्री ले ली है, जो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। अब आते हैं सबसे इसके इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वो है इसका डेटा सेंटर पार्ट। ठीक है, तो अनंतराज लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी है अनंतराज क्राउड प्राइवेट लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एमओयू साइन किया है। ठीक है, और इसके तहत वो आंध्रा में नया डेटा सेंटर बनाएंगे और इंटीग्रेटेड आईटी पार्क बनाएंगे। इसमें कम से कम 450-4500 करोड़ रुपए का निवेश है और इसको आंध्र प्रदेश के डिजिटल इंफ्रा को बहुत बूस्ट मिलेगी और लगभग 16,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। अभी कंपनी के जो डेटा सेंटर की जो फैसिलिटी है लगभग 307 मेगावाट है और ये कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन है और जो इस पे ये काम कर रही है। इसमें मनेसर, पंचकुला और दिल्ली, गुड़गांव जैसी जगह पर भी एक्सपेंशन करने के लिए ये आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इस पूरे एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने लगभग $2.1 बिलियन तक का कैपेक्स प्लान किया है। तो कंपनी इंफ्रा में तो है ही, प्लस ये डिजिटल इंफ्रा भी प्रोवाइड करती है। अगर मुझे डेटा सेंटर लगाना है तो बेसिकली ये कंपनी पूरा रैक तक, अप टू रैक तक ये डिजिटल इंफ्रा प्रोवाइड करके दे देगी। तो अब इनको इस प्रोजेक्ट के जो कैपेक्स है और इनको जो अपना विस्तार करना है उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। इसके लिए उन्होंने क्यूआईपी से लगभग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से लगभग 1100 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। तो आइए हम थोड़ा सा इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं और उसके रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 21,000 करोड़ 308 करोड़ रुपीज का है। करंट प्राइस 592 रुपीज चल रही है। हाई इसका 744 रुपीज गया था। बुक वैल्यू 161 की है। स्टॉक भी 38 का है। ROE अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन कंपनी इज अबाउट टू गिव गुड रिजल्ट। तो हम थोड़ा नीचे आते हैं, इसके ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं। अगर कंपनी का मैं पी देखूं तो कंपनी का पी लगभग सभी कंपनियों के आसपास ही चल रहा है। फिनिक्स में का थोड़ा ज्यादा है और प्रेस्टीज स्टेट का। अनंतराज इससे अलग हो जाती है क्योंकि इनके पास एक डेटा सेंटर का भी पॉइंट है, जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दे सकता है। अभी हम इसके ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो आप अगर इसको 2015 से भी देखेंगे तो इट इज कंटिन्यूअस गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट और ये लगभग 11 सालों से कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल है और इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं काफी फिनोमिनल हैं। अभी देखिए कंपनी 3 डिजिट से 4 डिजिट रिजल्ट तक आ गई है सेल्स में। अगर एक्सपेंसेस देखेंगे वो भी लगभग इनके बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट देखूं, मार्च 2021 से पिछले 5 सालों का मैं नेट प्रॉफिट ले लेता हूं। मार्च 2021 में 9 करोड़ रुपए था। 2022 में ये हो गया 53 करोड़, 2023 में 149 करोड़, मार्च 2024 में 271 करोड़ और मार्च 2025 में 426 करोड़ और मार्च 2026 में 559 करोड़। और इनके पास डेब्ट भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है अगर आप देखेंगे तो। अब हम आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं तो मुझे इसमें कुछ
चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं। अभी प्रोमोटर्स के पास 57.41% का स्टेक है। तो आप देखिए इनके पास 57.41 का स्टेक है और FIS के पास 10.88 और DIS के पास 4.88। तो लगभग आप देखेंगे 70 जो % है स्टॉक का वो सिर्फ प्रमोटर FIS DIS के पास है। तो बेसिकली इस कंपनी में जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक है अभी FIS DIS के पास है। तो ये एक अच्छा साइन है। कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ हो रही है कंपनी में, डेप्थ बिल्कुल नील है और जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो लगभग 70% प्रमोटर्स के पास है, लेट इट बी FIIs, DIIs या म्यूचुअल फंड। तो अभी हम देखते हैं इसका थोड़ा सा एक और मैंने एक PPT बनाई है इसके रिगार्डिंग। अगर आप देखेंगे तो हमें इसमें थोड़े से वैल्यूएशंस के पता चलते हैं। कंपनी की जो टोटल इनकम ग्रोथ हुई है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप देखेंगे इनकम ग्रोथ 38% के हिसाब से, EBITDA बहुत ही बढ़िया है 43% के हिसाब से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% है और नेट डेब्ट कट लगभग 50 करोड़। तो दिस इज़ वेरी नेग्लिजिबल, हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, राइट। इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 12.43 है, जो इस सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी। तो कुछ रीजन मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जो अनंतराज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट मोमेंटम है अभी। अशोक स्टेट सोल्ड आउट एंड द स्टेट रेजिडेंस आल्सो फुली सोल्ड। इनका जो एक एसेट था अशोक स्टेट वो फुल्ली सोल्ड आउट हो चुका है। और न्यू डाटा सेंटर इन क्लाउड बिजनेस एट ए हाई ग्रोथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंगल। तो ये इनका एक जेम है जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है इनके इन्वेस्टर को आने वाले फ्यूचर में। और इनकी जो कैपेसिटी है वो 307 मेगावाट प्रपोज है आने वाले दिनों में। फाइनेंशियल प्रोफाइल इनकी इंप्रूव हो रही है। 60% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इन FY25 एंड शार्प रिडक्शन इन नेट डेब्ट। अब इनको लार्ज फुल्ली पेड लैंड बैंक गिव्स कॉस्ट एडवांटेज एंड फ्यूचर लॉन्च फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट हैवी फ्रेश एंड लैंड एक्विजिशन नीड। तो इनके पास जितना भी लैंड है वो पूरी फुल्ली पेड है और जो इसको कॉस्ट एडवांटेज बनाती है विदाउट हैवी लोन लिए हुए इनके पास एक असेट रहता है जो एक इनके जो ऑपरेटिंग जो मनी चाहिए उसके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। नेक्स्ट में आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो इनके MD अमित शरीन इन्होंने बोला है कि इन्होंने इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कोलोकेशन मेगावाट के हिसाब से रेवेन्यू, जहां कंपनी हाइपर स्केल डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल इंफ्रा को अप टू रैक सप्लाई करती है। तो ये डिजिटल इंडिया के लिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसको वो अप टू रैक, मतलब ये बिल्कुल टर्न की सोल्यूशन बना के देंगे। आपको सिर्फ अपने डेटा सेंटर्स के इक्विपमेंट लगाने हैं, बाकी इंफ्रा पूरा ये लगा के दे देंगे। इनकी क्लाउड सर्विसेज हैं अशोक क्लाउड और अनंतराज क्लाउड के नाम से। और यूजर बेस इनका बिलिंग होती है, नहीं जीबी, आप कितना जीबी स्पेस लेना चाहते हैं या टीबी स्पेस लेना चाहते हैं। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस से आगे बढ़कर रियल क्लाउड सोल्यूशन पे भी काम किया है। अभी जो कई इनके पेयर्स हैं रीट और इंफ्रा हेवी प्लेयर्स अभी तक लार्जली कोलोकेशन डाटा हॉल लीजिंग तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, जबकि फुल फ्लेज प्रॉपर्टी क्लाउड स्टेक पर इतना जोर कम प्लेयर्स दे रहे हैं। इसे अनंतराज का पोजिशनिंग इंफ्रा प्लस प्लेटफॉर्म दोनों पर बनता है। तो बेसिकली क्या है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो इनके अदर्स प्लेयर हैं और जो पीयर्स हैं वो इंफ्रा प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, लेकिन ये फुल फ्लेज डेटा सेंटर्स में आ रहे हैं। इन्होंने डेटा सेंटर्स को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है। ये डेटा सेंटर्स प्रोवाइड भी कराते हैं, उसका इंफ्रा भी प्रोवाइड कराते हैं और ये डेटा सेंटर्स के ओनर भी हो गए एक तरह से। तो बेसिकली दे आर नॉट मोर इंफ्रा कंपनी, दिस इज ऑल्सो अ डिजिटल इंफ्रा कंपनी।
तो अभी हम इससे थोड़े चार्ट में चलते हैं, चार्ट देखते हैं हमको क्या क्या हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो आइए, ये मैंने अनंतराज का चार्ट लगा रखा है। ये जो मैंने MA लगा रखा है, 200 MA है, जो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। और स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था 2023 के बाद से, मल्टी बैगर एक रिटर्न दिया, उसके बाद इसने एक पुल बैक लिया और एक कंसोलिडेशन में अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी हमें यहाँ क्या देखना चाहिए? बेसिकली इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा ये लगभग 600 रुपये के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी 7वीं बार यहाँ पे स्टॉक यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है। तो इससे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि स्टॉक में अभी काफ़ी मूव आ सकते हैं, स्टॉक इस जगह को टेस्ट कर सकता है। हालांकि ये 200 दिनों के EMA को क्रॉस कर चुका है और वहाँ से बाउंस बैक ले चुका है। और स्टॉक का जो हम पहला जो इसका रेजिस्टेंस है या टारगेट है, हम उसको ये लेकर चल सकते हैं। अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करूँ तो जो इसका पहला रेजिस्टेंस लगभग 750 रुपये के आसपास हमको देखने को मिल जाता है, 750। और स्टॉक में पोटेंशियल है। मैंने आपको बताया कि ईयर ऑन ईयर कंपनी ग्रोथ कर रही है, डिजिटल इंफ्रा में है, प्लस डेप्ट इनका बहुत ही नेग्लिजिबल है। और इनके जो एस्पेक्ट हैं, ये इनके पास एक हिडन जेम है जो ये डिजिटल इंफ्रा प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसमें आप एक बुलिश बेट ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो गाइज, होप आपको ये एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को प्यार दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।